हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज का वीडियो है कोई लव और रिलेशन के बारे में नहीं, बिल्कुल ही आपके लाइफ के बारे में है। तो इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो भाई सबसे पहले बात ये करते हैं कि आत्मविश्वास की क्यों जरूरत पड़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें क्यों रखना चाहिए और हमारी लाइफ में और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है कि एक आपकी बिल्कुल ही ताकत है। आप कितने भी स्मार्ट हो, आप कितने भी हार्डवर्क करते हो, लेकिन आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो मोस्ट ऑफ जगह पे आप फेल हो जाओगे। जो आप काम कर सकोगे उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकोगे। आत्मविश्वास होता क्या है? ये दो शब्दों से बनता है, आत्म और विश्वास। आत्मा जो कि हमारे अंदर, जिनको हम मानते हैं आत्मा कहते हैं, और विश्वास यानी कि आत्मा का विश्वास, यानी कि आपके अंदर से आने वाला विश्वास। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प कर सकती है। बाहर की चीजें मिलती है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से मिलती है, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो आपको आपके अंदर से मिलती है। ये आपको जितना ताकत देगी, ये आपको जितना जोश देगी, वो दुनिया की दूसरी कोई चीज दे ही नहीं सकती। अब जो भी काम करोगे, अगर आप वो काम आत्मविश्वास के साथ करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से वो कर सकोगे। इसलिए आत्मविश्वास आपके अंदर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात ये करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि हमारा आत्मविश्वास को हम बड़ा किस तरह से सकते हैं, इसको बेटर किस तरह से कर सकते हैं, इंप्रूव किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उस पर काम करिए। अगर आप डायरेक्टली अपना गोल सेट कर देते हैं, टारगेट बना देते हैं कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो शायद आप जब स्टार्टिंग करोगे तभी उसके बारे में देखकर और थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद आप थक जाओगे, आप हार जाओगे। तो ऐसी फेलियर पे आने के बाद हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास, वो बुरी तरह से ऐसे टूट जाता है, बिखर जाता है, जीरो हो जाता है बिल्कुल। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा तरीका है कि आप अपने बहुत ही छोटे छोटे गोल बनाओ। क्योंकि जब आप कोई काम कर लेते हैं, जब आप किसी चीज में सक्सेस हो जाते हैं, तब आप इस चीज को महसूस करोगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी आप कोई काम करो तो उसके बहुत ही छोटे छोटे टारगेट बनाओ। दूसरी चीज, कपड़े पहनने का तरीका बदले, यानी कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ये भी बहुत ही असर पड़ेगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का होना चाहिए। आपके ड्रेसिंग सेंस और आपके जो फुटवेयर है वो भी अच्छी तरह से रेडी होने चाहिए। ये भी बहुत ही इफेक्ट करेगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने कई बार ये चीज़ महसूस की है कि जब मैं अपने पसंदीदा और सबसे बेस्ट शूज पहनता हूँ या कपड़े पहनता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता हूँ अपने आप को। क्योंकि आपको कहीं भी ऐसे मौके मिल जाएगी, कहीं भी आपको ऐसे लोगों से मिलने जाएगा, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस और आपके ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपने रेडी नहीं रखी होगी तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करोगे। लेकिन आपकी ड्रेसिंग सेंस ये सब कुछ ठीक होगा तो आपको यही चीज़ कॉन्फिडेंस देगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि जब आप कुछ नए लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो आप भूल जाते हो कि उनके सामने क्या बात करें। आपको समझ नहीं आता कि इस नए इंसान के साथ या इतने बड़े इंसान के साथ मैं किस तरह से बिहेव करूँ, मुझे क्या चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, क्या चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आपका ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो। जब आप घबरा जाते हो, जब आपको ये समझ नहीं आता है, इसका मेन रीजन ये है कि आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह पे होता है। जब आप किसी इंसान के साथ आई कांटेक्ट करते हो तो आपकी आंखों में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब आप इन चीज की प्रैक्टिस करके कर सकते हो। डायरेक्टली आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा अगर आप शायद डायरेक्टली किसी इंसान के साथ ये चीज करने जाएंगे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली वाले लोगों के साथ। आप धीरे धीरे लोगों के साथ आई कांटेक्ट करना सीख जाओगे। तो जब भी आप किसी बड़े इंसान को मिलेंगे, जब भी आप कुछ नए इंसान को मिलेंगे, तो आपको ये घबराहट नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा है आपको कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी वजह से बढ़ता है जब आप किसी चीज को अच्छी तरह से कर लेते हो या अपने किसी कार्य में आप सक्सेस होते हैं। तो बहुत ही जरूरी होता है कि आपके पास्ट में आपने जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ अचीवमेंट आपके है, उनको हमेशा आपको याद रखना चाहिए। हम ये चीज तो करते हैं कि अपने फेलियर को हमेशा याद रखते हुए हम मान लेते हैं कि हम सिर्फ फेलियर ही है। तो ये सी चीज नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ फेलियर भी होंगे, कुछ सक्सेस भी होगी, तो आपके अचीवमेंट आपको याद रखना चाहिए कि मेरे में ये चीज है, मैं ये चीज अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में मैंने ये चीज पाई हुई है। तो ये आपको गजब का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, आपको ताकत देगा, आपको बताएगा कि रियल में आप क्या हो। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर बढ़ता क्यों नहीं, हमारा जो लेवल होता है हम वहाँ पे क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हम डरते हैं। जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो हमें डर लगता है कि अगर मैं इसमें कोई गलती कर दी, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो दोस्त, इसका एक मैं सिंपल आंसर दूँ कि कोई भी चीज़ होती है अगर आप करते हो तो उसमें गलतियाँ तो होगी होगी,
परफेक्टली 100% कोई कम इंसान ही होगा जो उस चीज़ को ऐसे ही पहली बार में कर दे। तो गलती करने से मत डरिए। आपको एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, फिर कितनी बार होगी, एक दिन तो ऐसा होगा कि आप वो काम अच्छी तरह से सीख जाओगे। अगर वो आप करते ही जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में आपके जैसा बेस्ट वो काम कोई भी नहीं कर सकता। आपको ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप सीखोगे भी कैसे। तो गलती करके ये लोग सीखते हैं, तो गलती करने से आपको बिल्कुल ही नहीं डरना है। एक चीज़ है जो आपके आत्मविश्वास को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकती है, वो है रिस्क लेना। हम कभी भी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते। हम कहते हैं कि रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ही डेंजर चीज़ होती है। रिस्क लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से लेना चाहिए, अपने कैलकुलेशन के साथ लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ये चीज़ करते हो तो इसके आपके डेटा के हिसाब से ये चीज़ होगी। आंखें बीच कर आपको रिस्क लेना नहीं है कि मैं ऐसे डाल देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये होगा, तभी आप उस चीज़ में रिस्क लेंगे। अगर आप इस चीज़ में सक्सेस हो गए तो आपको पता चलेगा कि आपका प्लानिंग कितना बढ़िया है। आप अपने फ्यूचर के बारे में या आने वाले समय में कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये चीज़ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ सीखते हैं उसके अलग अलग तरीके हैं। कोई पढ़ लिख के सीखता है, कोई अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखता है, लेकिन मेरा जो सबसे अच्छा और फेवरेट तरीका है वो देख कर सीखना है। यानी कि हम सारी चीज़ें तो सीखते हैं, लेकिन हम यही नहीं सीखते कि लाइफ को जिया कैसे जाता है, यानी कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है। सर हमें कोई ये सिखाता भी नहीं। तो आपको ये चीज़ कौन सिखाएगा, कहाँ से सीखोगे? तो आपको ये चीज़ सीखने के लिए उन लोगों की लाइफ को देखना पड़ेगा, उन लोगों की लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी लाइफ को किस तरह से जीते हैं। तो यहाँ पर उनको ऑब्जर्व करके सीखना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि फेलियर से तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। तो आप जो जैसी लाइफ आप चाहते हो ऐसे लोगों को फॉलो करें और उनसे कुछ सीखें। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और फिर मैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।